हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं की क्षितिज पुस्तक के भाग 2 में तुलसीदास के राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के ऊपर हम व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नाथ शंभुधनु भज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। जिस समय शिव धनुष को सभा में तोड़ा जाता है श्री रामचंद्र जी के द्वारा, उस समय जो है परशुराम की उपस्थिति वहाँ पर होती है सभा में, और परशुराम जी पूछते हैं कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा। तो इस पर श्री रामचंद्र जी जवाब देते हैं कि वे कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। यानी कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि आप ही का एक दास ही होगा। अगली लाइन है, आयेसु कहा कहिया किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यानी कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे लिए जो है क्या आज्ञा है, और सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यह बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि अगली लाइन है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अधिकरणी करिया लड़ाई। यानी कि परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वो होता है जो कि सेवा करता है, अधिकरणी करिया लड़ाई। सेवक वह नहीं होता है कि जो कि शत्रु के तरह कार्य करता है या फिर लड़ने वाले कार्य करता है। अगली लाइन है, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। शिव धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति जो है सहस्त्र बाहु के समान मेरा जो है सबसे बड़ा शत्रु है, ये बोलते हैं परशुराम जी। अगली लाइन है, सो विलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि ही सब राजा। परशुराम जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने शिव के धनुष को तोड़ा है उसको मेरे सामने लाओ, न तो अगर ऐसा नहीं किया गया तो यही सब राजा, इस सभा में उपस्थित सभी जो राजाओं का मैं वध कर दूंगा। अगली लाइन है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अब माने। यह बात सुनकर परशुराम लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी का अपमान करते हैं। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी से कि बचपन में हमने तो बहुत से धनुष तोड़े हैं, उस समय तो किसी ने हमसे लड़ाई नहीं की। कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई, किसी ने हमें कुछ नहीं बोला। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष में ऐसी क्या खासियत है कि आप इस पर इतने मंत्रमुग्ध है, या फिर इस पर आपकी इतनी ममता है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस बात को जो है परशुराम जी जो कि भृगु कुल वंश के जो ध्वज स्वरूप होते हैं, वे आगे क्या कहते हैं, हरे नृप बालक काल वस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरा हरिधनु विदित संकल संसार। यानी कि परशुराम जी कहते हैं, हे राजा के
बेटे या हे राजा के बालक, तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है जो तू ऐसी बातें कर रहा है और तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तू किस तरह की बात कर रहा है। अगली लाइन है, धनु ही सम त्रिपुरा धनु विदित संकल संसार। यह धनुष कोई आम धनुष नहीं है बल्कि शिव धनुष है और इस धनुष की चर्चा जो है पूरे संसार भर में है और लोग इसे जो है जानते हैं। ये तो थी पहली जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के ऊपर पहली व्याख्या जो हमने अभी कवर की। आगे चलते हम दूसरी व्याख्या के ऊपर। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि, अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हंस कर कहते हैं, सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, हमारे लिए सारी जो धनुष है सभी धनुष है एक समान है। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यानी कि जो है पुराने धनुष को तोड़कर क्या लाभ हानि, देखा राम नयन के भोरे। यानी कि राम श्री रामचंद्र जी ने नए धनुष को देखा तो उसे तोड़ दिया। पुराने धनुष को तो हमने बहुत तोड़े हैं और जब ये नवीन नया धनुष दिखा तो ये जो है तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? छुअत टूट रघुपति हो न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। यानी कि ये बोलते हैं कि जो लक्ष्मण जी कहते हैं कि छुअत टूट, यानी कि छूते ही जो है, जब श्री रामचंद्र जी ने इसे छुआ धनुष को, शिव धनुष को, तो छूते ही यह क्या हो गया? टूट गया। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, हे मुनि तुम जो है इतना रोष क्यों प्रकट कर रहे हो। बोले चिते, अगली लाइन है, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। यानी कि इस बात पर लक्ष्मण की इस बात पर परशुराम जी क्या करते हैं कि फरसे की तरफ देखते हैं, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा, और कहते हैं कि तुमने मेरे स्वभाव को नहीं जाना। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक, परशुराम जी कहते हैं यहाँ पे जो है लक्ष्मण जी से कि बालक समझकर मैं तुम्हें जो है तुम्हारा वध नहीं करूँगा, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तुम सिर्फ मुझे मुनि ही समझते हो, एक साधारण मुनि ही समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और बाल ब्रह्मचारी हूँ, और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व जो है साक्षी है कि किस तरह मैंने क्षत्रिय कुल का विनाश किया। आगे है, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव नह दिन्ही। यानी कि मैंने अपने भुजाओं के बल पर जो है कई क्षत्रिय राजाओं को भूमि विहीन कर दिया। विपुल बार मही देव नह दिन्ही, और भूमि को जो है कई बार जो है भूमि को मैंने जो है दान में भी दे दिया। देवो जो है इस किनको ऋषियों को दे दिया। आगे की लाइन है, सहस्रबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मैंने जो है सहस्त्रबाहु के जो है हाथ जो इस फरसे से काटे हैं, और परसु बिलोक महीप कुमारा, और मातु पितः जनी सोचवत करसी महिष किशोर, गर्भ नह के अर्भक दलन परसु मोरति घोर। तो इसमें अब आगे चलते हम। परशुराम जी कहते हैं कि
तुम्हें शायद अपने माता पिता की चिंता नहीं कि तुम अभी बालक हो, और अगर तुम्हारा वध हो गया तो तुम सोचो कि तुम्हारे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, तुम्हारे माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए तुम मुझे क्रोध मत दिलाओ। और गर्भ के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। और ये मेरे इस फरसे से जो है गर्भ में पल रहा बच्चा भी जो है डर जाता है। इतना इसका जो है कोप है। आगे चलते हैं अगली लाइन पर। बिहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी। इस पर फिर से लक्ष्मण जो है हंसते हैं और मधुर वाणी में कहते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी। हे मुनि, आप तो अपना जो है अपने आप की ही बड़ाई करते जा रहे हैं। पुनि पुनि मोही देखा कुठारू, चढ़त उठावन फूकी पहाड़ू। यानी कि आप बार बार अपने ही मुंह से अपने कुठारू, अपने जो है कुल्हाड़ी की चर्चा कर रहे हैं, या फिर अपने ही मुख से जो अपनी बड़ाई कर रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। ऐसा लगता है आपकी बातों से कि आप तो अपनी फूंक से ही पहाड़ को जो है उठा देंगे या उड़ा देंगे। इहा कुम्हड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही। तो इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़वतिया को नहीं, यह जो है कुम्हड़वतिया के फल के नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाही, जे कि आपके जो है अंगूठे के पास जो उंगली होती है उसके साथ आप मार ही डालो। अगली लाइन है, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके कुठार यानी कि आपकी कुल्हाड़ी को देखकर जो है ही सब कुछ बोला है। भृगुसुत समुझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहोरिस रोगी। मैं आपको भृगुकुल के समझकर और साथ ही आपने जो जनेब धारण किया है उसका मान रखा है मैंने। और जो कछु कहू सहो रिस रोकी, यानी जिस कारण इसी कारण मैंने जो है अपने गुस्से को, अपने क्रोध को शांत किया हुआ है। नहीं तो मैं आपके साथ जो है युद्ध करता। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। यानी कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि ब्राह्मण जो है, ऋषि मुनि, हरिजन, गाय और जैसे इन लोगों पर हमने या बच्चों पर कभी जो है हाथ नहीं उठाते। ये हमारी जो है कुल की मर्यादा है। और हम इनके ऊपर जो हाथ उठाना क्या एक अपमान समझते हैं और हम इनका आदर करते हैं। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, और हम इनके ऊपर हाथ उठाना क्या समझते हैं, पाप समझते हैं। इसलिए मैं जो है अपने क्रोध को रोके हुए हूँ और आप पर मैं जो आक्रमण नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे कोप को आपको झेलना पड़ता। लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसे परशुराम जी से। मारतहु पाप परियु तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। और तो इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने जो भी, आप सिर्फ बोलते ही बोलते हैं और करते कुछ नहीं, और आपने जो अपने कंधों पर जो है व्यर्थ का ही धनुष बाण और
कुल्हाड़ी या जो भी कुठार है उसको धारण किया हुआ है। आप तो सिर्फ शब्दों के ही बोल बोलते हैं, बल्कि आप जो है युद्ध नहीं करते। ये बोलते हैं लक्ष्मण जी किसको? परशुराम जी से। आगे चलते हम। जो बिलो की अनुचित कहिहु क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी कहते हैं यदि मैंने कुछ आपसे गलत बोला हो तो इसके लिए मुझे जो है हे महामुनि मुझे जो क्षमा कर दें। लेकिन आपका जो मैंने सिर्फ आपके फरसे और आपके जो इन बड़ी बड़ी बातों के ऊपर जो है आलोचना की है। अगर मैंने ये गलत बोला हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। इस तरह लक्ष्मण जी ने बोला है किसको? परशुराम जी से। और कहते हैं कि सुनी सरोष भृगुवश मणि बोले गिरा गंभीर। और इस बात को सुनकर भृगुवशी जो परशुराम जी को बहुत क्रोध आता और गंभीर अवस्था में जो लक्ष्मण की तरफ देखने लगते। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आज जो है तुलसीदास जी के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित जो है 3 पद्य जो है पद्यांशों को किया है।